गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम इस चैनल पर पैसिव वॉइस पर आधारित अंग्रेजी में अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं। अब तक हम लोग मॉडल वर्ब से संबंधित क्रिया प्लस चाहिए पर अनुवाद सीखे। जैसे हम लोग को हमें पढ़ाया जाना चाहिए, हमें बताया जाना चाहिए। अब तक हम लोग किस तरह का अनुवाद के नियम को सीखे। प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस के बारे में सीखे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंफिनिटिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंफिनिटिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस पर आधारित मॉडल वर्ब में कैन पर आधारित और शुड पर हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब तक हम लोग करीब पैसिव वॉइस पर अनुवाद के नियम को 10 वीडियो तैयार किए। आज हम लोग अगला वीडियो को तैयार करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाया आज द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बड़ी सुविधा रहती है। बेस्ड ऑन द पैसिव वॉइस सेट 11। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देयर आर सम particular sentences of Hindi in our Hindi language which are based on the passive voice. They belong to the present tense. They are regarded as affirmative, negative, interrogative and interrogative. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस जाना चाहिए। We can translate as follows. The core structures. पहला, the affirmative, subject plus ought to be plus V3 plus other words. The negative,
सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। द इंट्रोगेटिव आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा द इंट्रोगेटिव आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। भारती ग्रेसिया मुझे अनुमति दिया जाना चाहिए। हमें रोका नहीं जाना चाहिए। क्या उसे पुनः बुलाया जाना चाहिए? क्या सभी को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? चलिए अब हम लोग समझते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि वर्तमान काल के होते हैं और वाक्य पैसिव वॉइस पर आधारित होता है। ठीक, वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी होता है और वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है। ठीक, और अंत में क्रिया के रूप में क्रिया प्लस जाना चाहिए। जैसे मुझे बताया जाना चाहिए, मुझे किताबें दिया जाना चाहिए, बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इस तरह का बात हम लोग पिछले वीडियो में शुड पर हम लोग शुड बी पर बनाना सीखे थे। उसी अनुवाद को हम लोग आउट टू बी से बना सकते हैं। ठीक, शुड का भी प्रयोग हम लोग प्रयोग किए थे इस तरह के पैसिव वॉइस के वाक्यों को बनाने के लिए, और उसके जगह पर हम आउट टू बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हिंदी के वैसे वाक्य जो कि पैसिव वॉइस पर आधारित हो, जिसमें क्रिया के रूप में क्रिया प्लस जाना चाहिए लगा रहे, जैसे मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे बताया जाना चाहिए, उसको बनाने के लिए दो नियम है। एक शुड बी से बनाएंगे और एक हम आउट टू बी से बनाएंगे। तो शुड बी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आज इसमें हम लोग आउट टू बी पर बनाने जा रहे हैं। मुझे अनुमति दिया जाना चाहिए। आई आउट टू बी अलाउड। हमें रोका नहीं जाना चाहिए। वी आउट नॉट टू बी डिटर्ड। क्या उसे पुनः बुलाया जाना चाहिए? आउट ही चाहे सी टू बी कॉल्ड अगेन। क्या सभी को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? आउट ऑल नॉट टू बी टॉल्ड। याद रखिए कि जब अफर्मेटिव होगा तो आउट के साथ टू बी जोड़ेंगे, इसके बाद क्रिया के तीसरा का रूप जोड़ जाएगा। नहीं लगेगा तो आउट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तब हम लोग टू बी को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आउट टू बी लिखने के बाद हम नॉट को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक होगा तो आउट को बाहर निकाल देंगे, अर्थात कर्ता के पहले रखेंगे।
और निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, तो आउट का पहले आया और सब्जेक्ट के बाद नॉट टू बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे कि यदि कोई दिए हुए हिंदी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो और पैसिव वॉइस पर आधारित हो, जिसमें क्रिया के रूप में जाना प्लस चाहिए लगा रहे, जैसे कलमें खरीदी जानी चाहिए, ठीक, बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए, पंखों की मरम्मत की जानी चाहिए, मुझे ठीक से बताया जाना चाहिए। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हमारे विद्वानों ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं। ठीक, पहला नियम है कि शुड बी प्लस V3 से बनाएंगे, और दूसरा का नियम है आउट टू बी प्लस V3 से बनाएंगे।